आज मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके अपने तो ऑफिशियल भगत तालियां। ये मतलब अपने हनी सिंह बनेगा, ये अपने बोहेमिया बनेगा है नहीं। कहीं ना कहीं यार रैपर्स की जो जिंदगी है ना, लाइफ है ना कहीं ड्रग्स के साथ कनेक्ट करी जाती है। ये ना एक स्टाइल स्टेटमेंट बना दिया दिमाग में एक गलतफहमी हो चुकी है ना। कोई मेरे ड्रग डीलर को बुलाए, उससे कहो मेडिकेशन लेके आए। तो आप चाहते हो कि कोई आर्टिस्ट आपके साथ आगे कोलैब करे? भाई मैं सबके साथ करने को रेडी हूँ। नहीं 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 भाई, मेरे को कॉल्स आए थे, असल 1 पे भी आया था, असल 2 पे भी आया था, पर नहीं भाई मतलब अपने स्टूडियो लाइफ से हम अंडरग्राउंड सीन में ज़्यादा खुश रहते हैं। अब तो भाई जयशंकर मेरा ट्रैक भी है उनके साथ, मैंने ड्रग डीलर बनाया था मैंने, बोहेमिया भाई ने। ठीक है भाई। तो ये आपने पिच करा कि उनका आइडिया था? नहीं भाई, मेरे को मतलब उनकी तरफ से अप्रोच हुई थी। तो वैसे अब तो शहर के काफ़ी इनफेमस आर्टिस्ट जो है वो द अनस्क्रिप्टेड पॉडकास्ट को प्यार देना शुरू कर चुके हैं, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार एक ओजी आर्टिस्ट का आना द अनस्क्रिप्टेड पॉडकास्ट में बड़ा ज़रूरी है। तो इसलिए आज मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके अपने द ऑफिशियल भगत तालियां। भगत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बहुत सही। अच्छा, काफ़ी देर से अब आपके फैंस भी जो थे वो भी कमेंट्स लगातार कर रहे थे कि ऑफिशियल भगत कब आ रहे हैं पॉडकास्ट में। तो फाइनली आज ये दिन आ चुका है, भगत मेरे साथ है। अच्छा भगत, स्टार्ट करेंगे नटशेल में। अगर मैं बात करूं तो ऑफिशियल भगत क्या है? रैपर है भाई, एक्सट्रीमली ब्लेस्ड रैपर है। एक्सट्रीमली ब्लेस्ड रैपर है, लेकिन यूजुअली क्या होता है कि रैपर्स जो होते हैं, बड़ा मिसकंसेप्शन है रैपर्स को लेकर ना। अगर मैं बात करूं, अगर मेरे को भी देखा जाए तो लोग कहते हैं तू रैपर है ना, खुले कपड़े पहनना और यो करना एक रैप नहीं है, मेरे को लगता है। नहीं नहीं नहीं, कपड़ों वपड़ों से तो मतलब अब जज नहीं कर सकते किसी को कि ये रैपर है। कि हाँ ठीक है, एक हिप हॉप स्टाइल है कपड़े पहनने का, बट ठीक है कि रैपर अलग चीज़ है। वो कुछ भी, वो अगर मतलब ब्लेजर में भी हो तब भी वो रैपर ही है। बट रैप की अगर मैं फुल फॉर्म उसको देखूं तो वह रिदम एंड पोइट्री, मतलब पोइट्री है बेसिकली। जो चाहे स्ट्रीट की जो प्रॉब्लम चल रही हैं, लाइफ के इश्यूज चल रहे हैं, वो बेसिकली एक पोइट्री के थ्रू समझाना। आपको क्या लगता है? यस भाई, रैप भी इनफेक्ट मैंने जब भाई स्टार्ट किया था तो मैंने पोइट्री से स्टार्ट किया था। मैंने जब मतलब फर्स्ट टाइम रैप तो किया नहीं था, तो मैंने एक पोएम लिखी थी। चलो अपने स्कूल की टीचर के लिए पोएम लिखी थी, स्कूल की टीचर को प्रेस करने के लिए। प्रेस करने के लिए भी क्या, चलो लिखी थी उसके। ठीक है, तो बस पोइट्री से स्टार्ट करते करते धीरे धीरे बीट समझ आई, तो फिर उसके बाद रैप है ना करने लग गया मैं। ऐसे पहला रैप जब बनाया किसको सुनाया? सुनाया किसको? मेरा एक दोस्त था यार स्कूल में ना, सैंडी तो नहीं था? नहीं नहीं, उसको सुनाया था। तो कैसा रिस्पॉन्स आया और कब लग चुका था कि यार हाँ रैप में जो है करियर बनाऊंगा? भाई रिस्पॉन्स ना, जो मतलब जैसे हम आर्टिस्ट है ना, तो जम्मू का सीन ऐसा है कि मतलब अगर कोई कर रहा है ना चीज़, तो लोग ना उसको मतलब डीमोटिवेट बहुत करते हैं, है ना। ये मतलब अपने हनी सिंह बनेगा, ये अपने बोहेमिया बनेगा है नहीं। सही गल है, सही, बिल्कुल। तो वो चीज़, चलो उस चीज़ से ना फिर धीरे धीरे जब बंदा करने लगता है, फिर उसके पास ऑडियंस आती है, मतलब लोग उसको पसंद करने लगते हैं, तो फिर वही बंदे चेंज हो जाते हैं भाई कि हाँ भाई अब तो अच्छा कर रहा है। फिर मतलब लोगों का काम है बोलना भाई। अगर आप भाई वो बोलते तब भी बोलेंगे, अगर आप कुछ नहीं करोगे तब भी बोलेंगे। तो यूजुअली आपने कहा कि मेरे को कहते थे कि हनी सिंह बने था, ना भाई, तो आपको किस रैपर के साथ जोड़ा जाता था? बोहेमिया सही। तो कैसा लगता था फिर? भाई बस ठीक था यार, चला हुआ था सब अच्छा। सही। अच्छा, बोहेमिया की आपने बात करी, अब आपके इंटरनेशनल कनेक्शंस की मैं बात करूंगा। काफ़ी हद तक सोशल मीडिया में देखता हूँ जय हिंद जो है वो आपकी बात करते हैं, यूजुअली आपके साथ रहते हैं। बोहेमिया बाजी, मैं एक लाइव देख रहा था कि इतने आर्टिस्टों का नाम लिया, लेकिन जब आपका नाम आया वो रुक गए। उन्होंने फिर से कहा ऑफिशियल भगत। तो वो कहीं ना कहीं कितना फेम उस चीज़ ने आपको दिया ब्रो? फेम तो भाई एक एक्चुअली क्या है कि बोहेमिया है ना भाई, मतलब आपको ही पता है वो लेजेंड्स में आता है बंदा, है कि नहीं। तो बस मतलब उसके मुंह से अपना नाम सुनना ना मेरे लिए एक अपने में बड़ी बात है भाई, समझ रहे हो। क्योंकि हम तो छोटे हैं, बहुत छोटे हैं उनसे उम्र में, है ना। वो सीनियर बंदे हैं हमारे इस इंडस्ट्री में। तो ठीक है भाई, बहुत अच्छा लगता है जब मतलब बोहेमिया बाजी से बात होती है, या जब वो नाम लेते हैं। और कितना मोटिवेट करते हैं उनका मेरे से बात करना है भाई, इनफ मोटिवेशन है मेरे लिए, है ना। तो ठीक है, अब तो भाई जयशंकर मेरा ट्रैक भी है उनके साथ, मैंने ड्रग डीलर बनाया था मैंने, बोहेमिया भाई ने। ठीक है भाई। तो ये आपने पिच करा कि उनका आइडिया था? नहीं भाई, मेरे को मतलब उनकी तरफ से अप्रोच हुई थी, मतलब ये ट्रैक करना। तो मैंने पहले बोहेमिया का वर्ड सुना नहीं था ड्रग डीलर में, तो बस मेरे को बीट आई, दीप जांडू की बीट आई, तो बस मैंने उस पर अपना थ्रो कर दिया। मेरे पास ये हुक थी उनकी ना कि कोई मेरे ड्रग डीलर को बुला। थोड़े हमारे व्यूअर्स के लिए एक गुनगुना दिया। उनकी हुक बोहेमिया भाई की हुक, हाँ कुछ भी। कोई मेरे ड्रग डीलर को बुलाए, उससे कहो मेडिकेशन लेके आए।
ऐसी थी वो हुक ना, तो उन्होंने वो दी थी, तो बस मैंने उस पर वर्स लिखा, तो उसके बाद बोहेमिया भाई का वर्स आया, तो फिर वो एल्बम में था, आई एम आइकॉन एल्बम थी वो, कैसा रिस्पॉन्स रहा है? फुल पावर भाई। फुल पावर। जम्मू में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, मेरे काफ़ी दोस्तों ने सुनाया। मुंह के बंदे सपोर्ट करते हैं भाई, अब करते हैं। कितना कितना ज़रूरी है यार सपोर्ट, फैंस की सपोर्ट कितनी जरूरी यस भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत वो एक मोटिवेशन है काम करने के लिए, है ना। तो उनके लिए तो बना रहे हैं भाई, अपने लिए भी बना रहे हैं, उनके लिए भी बना रहे हैं कि वो भी सुने भाई, अगर कुछ हमसे अच्छा सीख सकते हैं तो सीखें भाई। अच्छा, अब बकेट लिस्ट में क्या है? कोई आर्टिस्ट ऐसा, कोई फेस्टिवल ऐसा कि भाई इसके साथ परफॉर्म करना है, इसके साथ मेरा कोलैब जो है मैंने रख रखा है कि बैक ऑफ द हेड मेरे है कि करना है मैंने? कोई ऐसा आर्टिस्ट हो? नहीं भाई, कोई नहीं है। तो आप चाहते हो कि कोई आर्टिस्ट आपके साथ आगे कोलैब करे? भाई मैं सबके साथ करने को रेडी हूँ। मतलब कोई वो नहीं है? हाँ, पर मेरे अपने अंदर से ऐसा नहीं कि भाई इसके साथ करना है, इसके साथ करना है। जब टाइम आएगा, सिचुएशंस बनेंगी वैसी, तो जब करेंगे हम 100% करेंगे भाई, मेरे को तो बट कोलैबोरेशन कितना हेल्पफुल रहता है यार एक आर्टिस्ट के लिए काफ़ी काफ़ी जो अभी ग्रो कर रहा है? कोलैबोरेशंस में क्या होता है ना भाई, कि दो ऑडियंस है ना, लाइक अगर मैं इंडिया से हूँ और मतलब मान लो कि उमर है, जैसे उमर अंजुम है, वो पाकिस्तान से है, तो हम दोनों का ट्रैक हुआ, वो एक इंडो पाक कोलैबोरेशन थी। अच्छा। तो पाकिस्तान की ऑडियंस है और इंडिया की ऑडियंस है, ये दो अलग अलग ऑडियंस है, वो दोनों जब एक आर्टिस्ट को एक ट्रैक पे सुनती है ना भाई, तो फिर मतलब एक होता है कि हाँ भाई हमारे पास एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा रहता है भाई, मतलब ऑडियंस, और क्रॉस कल्चर कनेक्शन बन जाता है ना, तो काफ़ी ज़रूरी है। दो आर्टिस्ट की अलग अलग ऑडियंस जब सुनती हैं बंदों को, तो फिर एक एक्सपोजर रहता है भाई, कर रहे हैं भाई बंदे। और क्या दिमाग में आता है भगत जब रैप लिखते हो? और मैं ये पूछूंगा कि अपनी बीट पे काम करना, अपने लिरिक्स पे काम करना, और इंस्टेड कि दूसरा अगर कोई अप्रोच करे कि भाई मेरे लिरिक्स जो है वो गा दे और मेरा म्यूजिक जो है वो ले ले, हाँ भाई, मेरी बीट्स, तो कितना डिफरेंस रहता है? भाई दूसरों के लिए तो हम तब काम करते हैं जब मतलब या तो हमारा बहुत अच्छा कनेक्शन है दूसरे के साथ, या फिर मनी इन्वॉल्व है, तभी काम करते हैं। हाँ, कमर्शियल सीन की मैं बात कर रहा हूँ आज। तो दूसरे अगर लिखने के लिए हमें कुछ दे रहे हैं तो हम 100% है भाई, लिखेंगे उनके लिए, है कि नहीं है यार, देन तो बिजनेस ही है भाई ये। बिल्कुल। और अब मैं हेल्थ की तरफ आऊँगा यार। यूजुअली क्या रहता है कि हम बड़े खुश नज़र आते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ जो होती है आर्टिस्ट की, वो कहीं ना कहीं फक्ड अप चल रही होती है। मोस्ट ऑफ द अब ये नहीं होता कि हमेशा मुस्कुरा रहे हैं तो मतलब सही है ना, काम सही चल रहा है। कहीं ना कहीं डिप्रेशन इन्वॉल्व है आर्टिस्ट की ज़िंदगी में, और एक हेल्दी टर्म आजकल आ चुकी है, एस्केपिज्म। कुछ आर्टिस्ट एस्केपिज्म की तरफ जा रहे हैं, ड्रग अब्यूज़ की तरफ जा रहे हैं, कुछ सुसाइड्स काफ़ी बढ़ चुके हैं आर्टिस्ट में। तो क्या रीज़न है यार? मतलब वर्क लाइफ जो है वो स्मूथली। भाई डिप्रेशन ना, सिर्फ आर्टिस्ट ही डिप्रेशन, आजकल ना एक ऐसा वर्ड बन गया कि बहुत सारे लोग इसको ना कॉमनली यूज़ करने लग गए हैं, छोटी छोटी। डिप्रेशन जो रियलिटी है, डिप्रेशन बहुत अलग चीज़ है भाई, है ना। हो सकता है कि मुंह पे स्माइल रहे, बिल्कुल है ना, 100% बंदा स्माइल कर रहा है भाई, सबके साथ अच्छे से बात कर रहा है, पर डीपली अंदर वो डिप्रेस्ड, ऐसा होता है। तो आर्टिस्ट भी ऐसे ही होते हैं, वो भी इंसान ही है भाई, तो डिप्रेस तो रहते हैं, बट ठीक है भाई, लेकिन मुंह पे स्माइल रखनी ज़रूरी है ना। डिप्रेशन है तो किसी से बात करो भाई। कहीं ना कहीं फेक भी लगता वही, वो मुंह पे स्माइल रखना और बैक ऑफ द हेड कुछ हो। नहीं भाई, वो फेक नहीं है, क्योंकि ना हम मतलब जो हमारे अपने हैं क्लोज, जैसे माँ हो गई अपनी, हम उनको दुखी नहीं देखना चाहते, समझ रहे हो, कि मतलब वो बोल रहे कि मेरा बेटा डिप्रेस्ड है, ये क्यों डिप्रेस्ड है, ये वो तो फेक नहीं है ये चीज़, ये केयर है अगले की, है ना। तो इसलिए भाई तो एक हैप्पी टर्म आजकल जुड़ चुकी है, हैप्पीली डिप्रेस्ड। हैप्पीली डिप्रेस्ड, या मतलब खुश हैं लेकिन कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड है। हाँ भाई। तो उसको ओवरकम करने के लिए एक आर्टिस्ट को क्या करना चाहिए यार? उसको ओवरकम करने के लिए आर्टिस्ट को ना भाई, अब किसी से बात करनी चाहिए, जो उसका खास है, जो उसका दोस्त है, उससे बात करे। डिप्रेशन भाई वो ना बात करने से ही ठीक होगा, है ना। और एक तो बात करे, ऊपर से अपने काम पे फोकस करे भाई। जब उसको दिखेगा कि हाँ भाई वो काम कर रहा है, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, काम करेंगे तो 100% रिजल्ट्स आएंगे, थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा माइंड। डाइवर्ट हो जाएगा माइंड थोड़ा। और कुछ तो अपनी कलम में भी हाँ, उस पर निकालो भाई, बिल्कुल निकालो। बिल्कुल बिल्कुल उस पर तो पूरा। आपने कुछ है कैसा निकाला हो अपनी कलम में? भाई डिप्रेशन तो बता भी, कोई ऐसा फेस हो जिंदगी का जो आपने अपनी कलम में निकाला हो? भाई ये तो पिछले 4-5 साल से ऐसा ही चल रहा है भाई। हाँ, डिप्रेशन ही निकल रहा है सारा का सारा कलम से। सही सही सही। नहीं, ज़रूरी है यार, फेजेस ना एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं ये पूछूंगा कि 3 लोगों को आपने अब डिनर के लिए इनवाइट करना है, इंडस्ट्री से किस किस को बुलाओगे? डिनर के लिए इनवाइट करना 3 लोगों को इंडस्ट्री से, दीप जांडू भाई को बुलाऊंगा, बोहेमिया भाई को बुलाऊंगा, ठीक है, बोहेमिया, दीप जांडू,
बस भाई हम 3 लोग डिनर का है। बहुत है, और किसी को नहीं बुलाना। सही से। अच्छा, अभी तक का बेस्ट रिलीज कौन सा लगता है जो काफी कनेक्टेड है आपके दिल से काफी कनेक्टेड है? दिल से काफ़ी कनेक्टेड। एक तो भाई फर्स्ट ट्रैक था मेरा, जो मेरे मतलब आप यूट्यूब चैनल चेक करेंगे तो उसको फर्स्ट ट्रैक जम्मू बीट रैप भाई। अच्छा। तो अभी तो जयशंकर भाई जा रहा है 6-7 मिलियन है ट्रैक पे। इंडिपेंडेंट ट्रैक है भाई, वो मैंने मतलब स्टूडियो में 1000 रुपये दे के रिकॉर्डिंग करवाई थी, अच्छा। है ना। और घर पे काफी बेसिक सा। एक वो है ऐप है, उसका नाम पता नहीं, काइनेमास्टर है कि किनेमास्टर है, कुछ भी है ना। तो उसके ऊपर एडिट किया था मैंने। खुद ही। तो हाँ, वो ऐसे ही डाल दिया भाई, वो गाना बूम हो गया कसम से। और वो गाना मतलब अभी जा रहा है 6-7 मिलियन जा रहा है। बट अब तो सोशल मीडिया जो है वो बूम पे आ चुका है ना। Yes भाई, क्या चेंजेस जो है वो आर्ट में सोशल मीडिया? ये टाइम है सोशल मीडिया का भाई, है ना। तो इसमें ऐसा है कि भाई जैसे पहले हम सोचते थे जम्मू के बंदे हैं यार, हमें बाहर जाके काम करना है, चंडीगढ़ जाके काम करना है, बॉम्बे जाके काम। अभी काफी काफी मतलब समय हो चुका है, आप चंडीगढ़ रहते हैं ना। हाँ भाई, मतलब हो गया मेरे को 6-7 साल हो गया, पर जम्मू में भी रहता हूँ मैं काफ़ी टाइम। तो ऐसा है कि ना भाई, जब से सोशल मीडिया आया तो जिसमें टैलेंट है ना भाई, वो मतलब 100% वो सबके सामने आ सकता है। तो वो कोई अब ज़रूरी नहीं रह गया कि बाहर जाके इंडस्ट्री में जाना है। जिसके पास टैलेंट है वो 100% उसको लोग सुनेंगे भाई। सोशल मीडिया का टाइम है। तो ये कि अगर आप में टैलेंट है तो वो कहीं ना कहीं जो है वो शोकेस हो ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो। और इंटरनेट की बात करूँ, आजकल तो लोग यार काफ़ी क्रिंज कंटेंट बनाने लग गया ना। अब तो ब्लू टिक भी खरीद लिया लोगों ने, 600। तो आपने खरीदा नहीं? नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ी है ना। जब भाई हुआ कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लूँगा ना, तब मैं बट क्या आपको वो करता है कि मतलब वैलिडेट करता है ब्लू टिक? ज़रूरी है लेना? मतलब ही कुछ नहीं है मेरे लिए भाई। इतनी ज़रूरत है आपको? नो नो वेज भाई, कुछ नहीं है वो। अगर आप 600 रुपए की जगह ब्लू टिक के अलावा क्या खरीदोगे? 600 रुपये का मैं 600 रुपये का भाई अपने दोस्तों को खिला दूँगा। सही, मोमोज खिला देंगे ना। हाँ भाई, 600 के मोमोज खा जाएंगे। सही। अच्छा, एक इमोशन जो है काफ़ी मैटर करता है आर्टिस्ट की ज़िंदगी में, तो भगत जाएगा कौन सा ऐसा इमोशन ज़िंदगी से जो है वो रिमूव कर दूँ मैं? ये भाई दूसरों की ना एक्स्ट्रा केयर करने वाला ना, जो ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों की केयर करनी ना, अगर मेरे हाथ में होगा तो मैं ये चीज़ भाई अपनी छोड़ दूँ। बिताना चाहूँगा। कि दूसरों को मतलब अपने से ज़्यादा प्रायोरिटी देना। और अगर मैं आपको एक सुपर पावर दूं कि यार ज़िंदगी में कोई ऐसा हिस्टोरिकल इवेंट है उसको चेंज करना, तो आप क्या चेंज करना चाहोगे इस दुनिया से? अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ से या पर्सनल लाइफ से, इस दुनिया से? पर्सनल लाइफ से तो अगर कुछ चेंज करना होगा तो लाइफ में जो मैंने पहली सिगरेट पी थी भाई, वो मैं नहीं पीऊँगा, अच्छा। है ना। और अगर हिस्ट्री में कुछ चेंज करना होगा तो भाई ये इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा नहीं। ये सारे आर्टिस्ट यही क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पिछले भी हमने ये करा, वकार भाई का इंटरव्यू, उन्होंने भी कहा कि हाँ पार्टीशन का जो है वो मैं चेंज करना चाहता यस भाई, यस। कहते हैं कि अगर आर्टिस्ट वहाँ के भी इकट्ठे हो तो हमें खुद ही में सेम है भाई। आप देखेंगे ना, अगर इंडो पाकिस्तानी किसी बंदे से बात करेंगे ना भाई, तो हम लोगों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। मतलब हम भी ब्राउन है, वही ब्राउन है, उनका बात करने का तरीका, उनकी पंजाबी हमारी पंजाबी सेम है ना। तो इसलिए है कि भाई इनफैक्ट अगर आप बाहर चले जाओगे, कनाडा चले जाओगे, दुबई चले जाओगे, वहाँ पर अगर आपका कोई इंडियन दोस्त नहीं है ना, डिफरेंस पता नहीं लगता। आप पाकिस्तानी दोस्त के साथ भी आपकी अच्छी दोस्ती रहेगी भाई, क्योंकि वो हमारे जैसा ही है। सरकारें बीच में लड़ाइयाँ लगवाती हैं, वो इंसान जो मतलब आम जनता है वो तो पीस चाहती है भाई। बिल्कुल, मोस्ट ऑफ द पीपल मतलब पीस चाहते हैं भाई। अच्छा, मैं ये पूछूंगा कि यूजुअली एक आर्टिस्ट जो है सोता बहुत कम है ना। मैं आर्टिस्टों के नींद आती नहीं है भाई। नींद आती नहीं है, लेकिन क्या ऐसी चीज़ है जो आपको यार लेट नाइट जो है वो आप रखती है? फियर, एंजाइटीज, ऐसा क्या है? भाई जो देसी मतलब आपको भाषा में बात करूँ ना, तो जो बंदे को कीड़ा होता है ना भाई काम करने का, है ना, वो नहीं सोने देता रात को भाई। अच्छा। कि भाई मेरे को करना है यार, करना है, ये काम करना है, और वो चीज़ मेरे को सोने नहीं देती है। मेरे साथ तो ऐसा ही है भाई। बाकी एंग्जाइटी, डिप्रेशन ये सब नहीं है भाई। बस ऐसा ऐसा कुछ है, पॉजिटिव रहना चाहिए मेरे को लगता है यार, कहीं ना कहीं सेंट रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए बंदे को। आपके गाना में सुन रहा था नार्कोस करके, सिटी में ना सिटी में नार्कोस जो है, अब यूजुअली मैं ऑटोबायोग्राफीज देख रहा था, डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा था, कहीं ना कहीं यार रैपर्स की जो जिंदगी है ना, लाइफ है ना, कहीं ना कहीं ड्रग्स के साथ कनेक्ट करी जाती है, और कहीं ना कहीं गन कल्चर जो है उसके साथ कनेक्ट करी जाती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है जोड़ी भाई, पता है। मतलब कि अगर आप ड्रग्स कर रहे हो आप तभी रैप कर सकते हो, या फिर अगर आप मैरिजुआना स्मोक कर रहे हो आप तभी रैप कर सकते हो। ये ना एक स्टाइल स्टेटमेंट बना दिया दिमाग में, एक गलतफहमी हो चुकी है ये, है ना, कि मतलब अगर रैप करना है तो हाँ भाई मैरिजुआना पी के अच्छा लिखा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। ये मत करो कभी लाइफ में, स्मोक मत करो भाई। जो बंदे नहीं करते हैं, जो मेरी जनता भी सुनेगी इस चीज़ को, पॉडकास्ट को सुनेगी, मतलब मैं यही मैसेज दूंगा कि भाई ड्रग्स और नशे से ना दूर रहो भाई, जितना ज़्यादा रह सकते हो। और अगर मैं लिख रहा हूँ उस चीज़ को अपने रैप्स में, अगर मैं कोई नशा वशा अगर मैंने लिखा है
तो वो भाई इसलिए लिखा क्योंकि मेरे लाइफ में वो फेज चल रहा था, है ना। तो मतलब मैं झूठ तो लिख नहीं सकता एज ए रैपर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में मैं ये चीज़ नहीं लिख सकता कि मैं झूठ लिखूँ। तो जो मैं कर रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि भाई लोग ना करें ना भाई, ये चीज़ ना करें मेरे से। कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस ना हो आपसे। आज नशे में लाइफ बर्बाद है, मैं ये बता देता हूँ। नशा कभी लाइफ में अगर नहीं किया तो करो भी मत। चलो अभी यंगस्टर्स को यहाँ से जो हमारे पॉडकास्ट से मैसेज जाएगा। अच्छा भगत, अब मैं जम्मू की तरफ आऊँगा यार। जम्मू में काफ़ी रैपर्स जो है वो ग्रो कर रहे हैं ना। अभी थोड़े बहुत रैपर्स हैं, यहाँ भी वो साइफर रखवाया था जिसमें सारे रैपर्स इकट्ठे होकर कहीं ना कहीं वो बैटल्स करते हैं ना। तो क्या मैसेज रहेगा यार जो अब देख रहे हैं, आपको देखते हैं, बाकी जो यहाँ से रैपर्स निकल के जा रहे हैं कि करियर जो है हम बना सकते हैं, तो उन्हें क्या मैसेज रहेगा और कैसे वो स्टार्ट कर? जम्मू में ना भाई अपना धीरे धीरे ना इंडस्ट्री आ रही है, पता है। जम्मू से व्लॉगर्स निकल रहे हैं, जम्मू से मतलब इन्फ्लुएंसर्स निकल रहे हैं, जम्मू से रैपर्स निकल रहे हैं। अब है भाई जम्मू, अब लगता है स्कोप है स्कोप 100% है। जिसमें टैलेंट है वही बात होगी ना भाई, सोशल मीडिया का टाइम है, जिसमें टैलेंट है वो 100% चीज़ बूम करवा सकता है अपनी भाई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो जम्मू में भी ठीक है भाई, अगर अच्छा है, कल्चर फॉलो कर रहे हैं लड़के, साइफर्स करते हैं, मिलते हैं जुलते हैं। यस भाई बिल्कुल। हमारे टाइम पे ऐसा था नहीं, मतलब अगर आज से चले जाओ 7-8 साल पहले चले जाओ तो ये चीज़ नहीं थी। साइफर वाइफर नहीं होते थे। अगर आप रैप करोगे तो आप पे लोग हंसेंगे, जयशंकर इस टाइम नहीं हंसते हैं, है ना। अब वो टाइम नहीं रह गया, अब लोगों को समझ आ गया कि हाँ भाई ये भी करियर्स हैं एक तरह से। बट अब कमर्शियलाइज सीन काफ़ी ज़्यादा हो गया ना। अब तो टीवी में भी काफ़ी शोज़ वगैरह ही रैप के कंसर्न में शुरू हो गए, जैसे हसल आया। तो आपने नहीं ट्राई करा कि यार? नहीं भाई, मेरे को कॉल्स आए थे, असल 1 पे भी आया था, असल 2 पे भी आया था, पर नहीं भाई, मतलब वो एक स्टेज पे परफॉर्म करने वाली बात है, मतलब एक शो पे, लाइव शो पे परफॉर्म करने वाली बात है। पर नहीं, मैं ना, बट मेरे को लग रहा है जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो गए अपने स्टूडियो लाइफ से हम अंडरग्राउंड सीन में ज़्यादा खुश रहते हैं। यस भाई, हसल से बहुत अच्छे आर्टिस्ट निकले हैं भाई। यस, ऐसा नहीं है कि हसल से आर्टिस्ट नहीं आए हैं, बस सबका अपना अपना पाथ है चलने का ना भाई। चलिए, कौन सा ऐसा इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है जिसको आप एडोर करते हैं यार, आप सुनते हैं, अच्छा लगता है इंडिया का कोई अंडरग्राउंड? नहीं भाई, मैं नहीं सुनता हूँ रैप, ज़्यादा रैप नहीं सुनता हूँ। हाँ, मोस्टली साइकेडेलिक या फिर साइड ट्रांस हो गए, अच्छा सही, इन सब में ये ज़्यादा सुनता हूँ। हाँ भाई, मैं रैप सुनता हूँ, बट जो हमारी लैंग्वेज में नहीं है ना जो रैप। अच्छा, लगा लो कि इटालियन हो गए, है ना, या फिर यूके से जो रैप हो गए। इटालियन में तो ऐसा है कि वो मतलब समझ नहीं आते हैं, जब मैं सुनता हूँ समझ नहीं आते हैं, उनका फ्लो है, कहीं ना कहीं वाइब जो है वो आ रही है। जब मेरे को इंडिया के मतलब रैपर्स में अगर मैं सुनता हूँ, अगर मैं हिंदी सुन रहा हूँ और वो मेरे को समझ आ रहा है, पर मेरे को पता कि वो बंदे ने वो चीज़ की नहीं है जो वो बट वो लिख रहा है, वो ना भी फेक चीज़ लिख रहा है, अभी है। तो इसलिए ना, मतलब कि मैं इंडिया में थोड़ा रैप से साइड ही रहता हूँ भाई। बड़ा सही लगा यार आपसे बात करके भगत। अब जाते जाते जम्मू की जनता के लिए, जो आपके फैंस हैं, बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं, क्या संदेश जो रहेगा? भाई जो मैंने पहले बात की थी, एक तो मेरे को सुन रहे हो बहुत अच्छी बात है, जयशंकर बहुत ज़्यादा प्यार मेरे को जो सुनते हो आप लोग, पर ना मेरी गलत चीज़ों से इन्फ्लुएंस मत हो। हर बंदे की लाइफ अलग है, मैं भी कुछ गलत हैबिट्स अगर मेरे में हैं तो उनको पहचानो और वो चीज़ मत करो। जो मेरे में अच्छी चीज़ें हैं उनको अडॉप्ट करो, है ना भाई। वो जाते जाते भोई में बाजी का कुछ सुना दो यार। वही मैं बाजी का यार, मैं क्या सुनाऊँ, वही मैं बाजी, भी आपका फेवरेट हो। वही मैं बाजी का मुंडे नु गीत मेरे याद जिवे स्कूल दी किताब, बेच नोट कमाए किन्ने कोई नहीं हिसाब में, कैश टैक्स फ्री डायरेक्ट बैंक विच आए मेरे रॉयल्टी चेक्स। क्या बात है, सही से। अच्छा चेक्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? हाँ भाई, जयशंकर चल रहा है भाई, बिल्कुल। हाँ, खर्चा निकलता है भाई, चेक्स भी जरूरी है ना कहीं ना कहीं सर। अच्छा सर, बहुत सही लगा यार आपने जो हमारा न्योता है वो एक्सेप्ट किया में है भाई, बहुत ज़्यादा। भाई आप हमारे स्टूडियो में यार, आप अपना कीमती समय निकाल के आपने कहा कि यार मेरा खुद पहला पॉडकास्ट है या क्या आपको कैसा लगा? भाई बहुत अच्छा लगा मेरे भाई, मैंने कहा ना आपको पहले ही बताया। तो गाइस फॉलो कीजिए भगत को इंस्टाग्राम पे, ऑफिशियल भगत। काफ़ी नाम जो है, बिल्कुल सपोर्ट रखिए, नाम जो है अपने शहर का काफ़ी रोशन कर रहे हैं आने वाले समय में। भाई मैं तो यही प्रे करूँगा कि यार दिन रात दुगनी दिन चौगनी कमाई जो है आप कर रहे हैं ना, और हम फिर से आपको यहाँ बुलाएं और आप पॉडकास्ट करें ना। थैंक्स लॉट तब के लिए। थैंक्स कट करा दीजिए यार, बोल दीजिए कट भाई, कट।